वास करने वाली हैं। इसलिए हे माता, मेरी मनोकामना को भी आप अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, ऐसा समझ करके कि माता मेरी मनोकामना को, मेरे मन में जो बात है उसको समझ रही है, ऐसा सोच करके जानकी जी प्रकट नहीं करती है। कीनेहु प्रगटन कारण ते ही, अस कहे चरण गहे वैदेही। ऐसा सोचकर कि भगवान तो सबकी बातों को जानते हैं, देवी है तो ये मेरे मन की बात को जरूर जानती है, ऐसा विचार कर जानकी जी ने कोई कारण प्रकट नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसे पूजा कर रही हूँ। बिना बताए ही माता जी के चरणों में सिर रख करके प्रेम से उनके दोनों हाथों से चरण पकड़ लिए, गिर पड़ी बेबल होकर के गौरी के चरणों में मां जानकी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब माता गौरी विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई तो उनके जो गले में माला पड़ी हुई थी, माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। गले की माला सीता जी के ऊपर गिर गई, उनके गले में जो माला पड़ी थी खिसक गई और मूर्ति मुस्कानी। गौरी माता की जो मूर्ति थी वो प्रसन्न होने लगी, हंसने लगी। विनय और प्रेम के, सीता जी की विनय और प्रेम के बस में हो गई गौरी माता। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरेऊ। जब उनके गले में से माला खिसक गई, नीचे गिरी तो सीता जी के ऊपर पड़ी। सीता जी ने उनको आदर के साथ में अपने सिर पर धारण कर लिया। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली। जब सीता जी ने जो माला गिरी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल, तो सीता जी को मूर्त मुस्कानी। सीता जी ने उस माला को सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, आदर के साथ सीता जी ने उस माला रूपी प्रसाद को अपने सिर पर धारण कर लिया। बोली गौर हर्ष ही भरेऊ, और तब गौरी माता बड़े प्रसन्न चित्त होकर के हर्ष में भर करके सीता जी से बोली। क्या बोली? सुने सिय सत्य शीस हमारी, पूजहे मन कामना तुम्हारी। सीता जी, मेरी ये सच्ची साचा बिल्कुल सत्य है, हमारी इस सच्ची आशीष यानी सुनो, आशीर्वाद को सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। सीता जी, ये मेरा वचन, मेरा आशीर्वाद सत्य है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और क्या होगा? नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिल जाए मन राचा। नारद का वचन बिल्कुल सदा सत्य है, नारद जी ने जो कहा है वही होगा और तुमको वही वर मिलेगा जो तुमने अपने मन में धारण कर लिया है। बंधुओं, देवी जी ने आशीर्वाद सीता जी को दे दिया। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिले जाहे बर राचा। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही पति तुमको मिलेगा। अरे मनुजा हे राचेऊ मिले सो बरु, सहज सुंदर सामरो। तुम्हारा मन जिसमें रचा हुआ है वही तुमको बर मिलेगा, जो स्वाभाविक सुंदर और बड़ा सामला जो तुमने पसंद किया है। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। वही वर तुमको मिलेगा, वह दया का खजाना, सुजान, सर्वज्ञ और तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। आपके प्रेम को, आपकी शीलता को, आपकी विनय को, आपके जो जो विचार हैं उन सबको जानने वाला है। वही वर आपको मिलेगा जिसमें आपका मन लगा हुआ है। ए भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर सियली। इस तरह से जब गौरी की आशीर्वाद को सुना तो सीता जी के साथ में सारी सखियां बड़ी जोर से प्रसन्न हो गईं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। यही भांति गौरी असीस सुने, सिय सहित ही हर सियली।
सीता जी के साथ सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई और क्या की, तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी अब कह रहे हैं कि भवानी की पूजा करके पुण्य पुण्य बार बार स्मरण किया, बार बार पूजा करके मुदित मन मंदिर चली, अपने मन मंदिर में बड़ी प्रसन्न होकर के अपने राजमहल के लिए लौट पड़ी। अब उनको आशीर्वाद मिल गया है सीता जी को, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो नारद ने कहा था वही बात होगी, तुमको वही पति मिलेगा जो तुमने अपने मन में धारण कर लिया है। ऐसा जब आशीर्वाद माता जी का मिल गया तो सीता जी अपने भवन के लिए पीछे मुड़ चली। अरे जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे। बंधुओं, ये 236वां दोहा, यहाँ पर सोरठा कहेंगे इसको, पर दोहा की गिनती में आता है। आधे से बोलेंगे दोहा हो जाएगा, पहले से बोलेंगे सोरठा हो जाएगा। जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अब इसको आधे पर से बोलते तो दोहा हो जाता है। सियहि हर सुन जाए कहे, जाने गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। तो बंधुओं, गौरी जी को अनुकूल समझ करके सीता जी के हृदय में इतना हर्ष है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जाने गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे। गौरी जी की अनुकूलता देख करके सीता जी के हृदय के हर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या हुआ कि मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों का बायां अंग जब फड़कता है, भुजा पड़ के, आंख पड़ के, बाह पड़ के, भौं पड़ के, तो कहते हैं शुभ सगुन है, यानी उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। ऐसे ही राम जी ने भी कहा है, सो सब कारण जान विधाता, फरकें सुभग अंग सुन भ्राता। हे भाई, मेरे अच्छे सगुन वाले अंग फड़क रहे हैं, ये कारण तो विधाता जानता है। उनके भी शुभ सगुन हो गए हैं, जानकी जी के भी शुभ, राम जी और जानकी दोनों के शुभ सगुन हुए हैं। बंधुओं, यहाँ मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी का आशीर्वाद लेकर के मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ सीता जी अपने राजमहल के लिए चली जा रही हैं। उनके सगुन वाले अंग फड़कने लगे हैं। सभी सखियां और माता जानकी सभी प्रसन्न है। बंधु, आज इस 236वें दोहे पर सीता जी अपने भवन को चली गई हैं, यहीं पर विराम करेंगे। राम जी अभी अशोक पुष्प वाटिका में रहेंगे। आज इनको कल पहुंचाएंगे गुरु जी तक, थोड़ी देर तक पुष्पों में। ये बगीचा राम जी को बढ़िया लगते फूलों के, इसलिए राम लक्ष्मण यही रहेंगे, जानकी जी अपने महल में पहुंच जाएंगे। आज यहाँ पर विराम करते हैं। बंधुओं, जोर से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।